जो DGISI की अपॉइंटमेंट है, अच्छा इसके बारे में क्या खबरें हैं? कुछ इज इट जस्ट एन अपॉइंटमेंट, रूटीन अपॉइंटमेंट, या इस कोई रीजनिंग है इसके बिहाइंड? पाकिस्तान में पाकिस्तान में दो अपॉइंटमेंट्स का हमेशा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनको बड़ा गौर से कीनली उन पे इंटरेस्ट शो की जाती है। एक आर्मी चीफ़ की और एक आपके DGISI की। इतनी अहमियत जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये किसी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होती कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम ये दो होते ऐसे हैं कि हर 3 साल बाद जब उनकी टेन्योर उनके ख़त्म होते हैं, नया DG लगना होता है आर्मी चीफ़, तो इस पर स्पेकुलेशन भी शुरू होती हैं, ख़बरें भी आना शुरू होती हैं और बड़ी हद तक लॉबिंग भी जो है ना वो शुरू हो जाती होती है कि फ़लाँ लोग जो हैं इन ओहदों के लिए इंटरेस्टेड हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का हम इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि वो मोस्टली पोलिटिकल पार्टीज़ को हेड कर रहे होते, पता ही होता है जी कि बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं तो वही बनेगी, नवाज शरीफ हैं तो वो बनेंगे, खैर उनके बाद और लोगों का भी ये मार्केट में पहले से अंदाज़ा हो जाता है, इनका नहीं पता होता। अब जब आ रहे हैं कि ये जो हालात हैं इस वक्त जिन हालात में आ रहे हैं, DGISI की पोजीशन बहुत पावरफुल है। सम टाइम इवन आपने सुना ही होगा, हमारे 1-2 प्रोग्रामों में थे कि जनरल बाजवा कहते थे कि मुझे बहुत सारी जनरल फायर्स की चीज़ों का नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो शायद इसलिए उनको नहीं बताते होंगे। अगरचे कहा जाता है कि DGISI हमेशा आर्मी चीफ़ की उसमें रहता है कि कमांड के नीचे रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली तौर पर तो वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे है कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना। लिहाजा जनरल बाजवा साहब भी बाज़ दफ़ा कहते थे मुझे नहीं पता चीज़ों का जो जनरल फायर्स कर रहे हैं, कोई बाज़ शिकायतें भी होती हैं। मसलन एक मैं चलें रेफरेंस के तौर पर बता देता हूँ कि DGISI कितना पावरफुल होता है। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू है, बाकायदा रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब के एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने जाके उनको कंप्लेंट की जनरल कियानी को, उस आर्मी चीफ थे, कि जनाब आपका जो DGISI जनाब शुजा पाशा हैं ये इस वक्त हमारे बंदे तोड़ के PMLQ के ये इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नॉट टू माई नॉलेज, जनरल कियानी ने कहा तो फिर मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, जाकर मिल लें उनको बताएं। उन्होंने कहा ठीक है। आप देखें कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल कियानी साहब को नहीं पता, उन्होंने कहा जनरल पाशा साहब से मिले। इतना बड़ा काम हो रहा है, डिफेक्शन हो रही है कि क्यू लीग के लोगों को तोड़ के ISI जो है उस वक्त की वो इमरान खान साहब के साथ शामिल करवा रही है। तो वो जब मिले उनसे जाके जनरल पाशा से अकॉर्डिंग टू चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो बातों में उन्होंने कहा चौधरी साहब आप छोड़ें परे, मैं आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देता हूँ और आप मामलात बैठ के तय कर लें। तो कहते उस पर परवेज़ इन्होंने कहा, चौधरी शुजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा बस उसी फड़े गए हो ना, वो पंजाबी में बड़ी खूबसूरत पंजाबी में उन्होंने कहा फड़े गए ना तुसी। तो ये बात हम इस्टेब्लिश कर रहे थे और वो क्या नहीं मान नहीं रहे थे कि जनाब आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप ये पॉलिटिकल अफेयर्स में हमारी पार्टी के बंदे तोड़ के अब क्यों लीग में उसमें PTI में शामिल करवा रहे हैं, आप तो हमें भी शामिल कराना चाहते हैं।